रात के 8 बजे शांति सिलाई कर रही होती है तो वहीं उसकी तीनों बेटी सुमन, कविता, नेहा बैठकर पढ़ाई कर रही होती हैं। तभी वहां उसकी पड़ोसन आशा आती है। अरे बहन, मेरा ब्लाउज बन गया क्या? और ये क्या, तुम इतनी रात तक सिलाई कर रही हो और तुम्हारी तीनों बेटियां पढ़ाई कर रही हैं? खाना वाना नहीं बनेगा क्या आज तुम्हारे घर में? बस बहन, ये आखिरी कपड़ा है, इसे सिलकर मैं ही खाना बनाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी घर के कामों में लगी रहे, पढ़ाई छोड़कर। अरे शांति, तुम विधवा हो, पति के जाने के बाद अपनी 3 बेटियों की परवरिश कर पा रही हो। तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में तुम अपनी 3 बेटियों को पढ़ाना चाहती हो? बेटियों को पढ़ाकर क्या करोगी? कल को ये दूसरे घर में जाकर चूल्हा ही फूकेंगी। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि तुम अपनी तीनों बेटियों को घर के काम करना सिखाओ, ताकि शादी के बाद ससुराल संभाल सके, क्योंकि माँ बाप की जिम्मेदारी तो बेटे ही उठा पाते हैं। आशा की बातें शांति को बहुत बुरी लगती हैं, पर वो कुछ नहीं बोलती और उसे उसका ब्लाउज दे देती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सुबह 5 बजे उठकर शांति घर के सारे काम खत्म करके अपनी बेटियों के लिए खाना बनाकर कोठियों में नंगे पैर जाती है और वहां झाड़ू पोछे का काम करती है। मालकिन, मैंने घर का सारा काम खत्म कर दिया है, अब मैं जा सकती हूँ क्या? दरअसल मुझे जुराब की फैक्ट्री में भी जाना है। 2 घंटे बैठकर जुराब के धागे काट लेती हूँ तो कुछ पैसे बन जाते हैं। हाँ, क्यों नहीं, आराम से जाओ, पर कल थोड़ा जल्दी आना। मेरे दोनों बच्चे शहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। हमारे गांव में अच्छे कॉलेज नहीं है ना, तो उनके लिए कल तुम्हें बहुत सारा खाना भी बनाना पड़ेगा। अपनी मालकिन की ये बात सुनकर शांति भी अपनी तीनों बेटियों को शहर भेजने की ठान लेती है और सारा काम खत्म करके फैक्ट्री में जाकर काम करती है। इसी तरह शांति सुबह से शाम तक बस काम करती और अपने तीनों बेटियों को खूब पढ़ाती है। देखते ही देखते शांति की तीनों बेटियां 18 साल की हो जाती हैं। ऐसे ही एक दिन, माँ, ये देखो, हम तीनों बहनें स्कूल में फर्स्ट आई हैं। अरे वाह बेटी, तुम तीनों ने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। अब इसी तरह तुम्हें अपने आगे की पढ़ाई करनी है और अपने पैरों पर खड़ा होना है और लोगों को दिखा देना है कि गरीब माँ की 3 बेटियां कुछ भी कर सकती हैं। आशा पड़ोसन अपने घर के बाहर खड़ी होकर ये सब सुन रही होती है और अपने तीनों बेटों से जाकर कहती है, तुम तीनों तो नालायक निकले। उन तीनों को देखो, सरकारी स्कूल में भी पढ़कर फर्स्ट आई हैं, और तुम तीनों के ऊपर मैं इतने पैसे खर्च कर रही हूँ, फिर भी तुम तीनों स्कूल में सिर्फ पास हो सके हो। माँ, वो तीनों तो सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर रही हैं, नकल मारकर फर्स्ट आ गई होंगी, पर हम तो अपने गांव के सबसे महंगे स्कूल में जा रहे हैं। अगर इन तीनों को वहां भेज दिया ना तो ये मुश्किल से भी पास नहीं हो पाएंगी, और आप हमें उन 3 गरीब बेटियों से कंपेयर कर रही हैं। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे तीनों बेटे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और मेरी बातों को सच करके दिखाएं कि बेटियां कभी कुछ नहीं कर सकती। माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा उनके बेटे ही बनते हैं। और वैसे भी तुम तीनों की पढ़ाई पर मैं पानी की तरह पैसा बहा रही हूँ। मुझे उम्मीद है